चलिए इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 का जो न्यू मैथ है गणित मंजरी उसके एक्सरसाइज 1.1 को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, कोई इसमें लोड लेने की आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको थोड़ी सी ट्रबल्ड लग रहा हो शुरू में देखने से, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, चीज़ें सब कुछ समझ में आएंगी। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट आपको सबसे अच्छे से पढ़ना है। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज़ द ऑरिजिन। यहाँ क्या चीज़ें हैं और क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि ओ ए बी और सी जो है वो कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता है, और ये रियांस के रूम का कॉर्नर है। उसमें एक्स एंड वाई एक्सेस की भी बात की गई थी। आप अच्छे से जानते हो कि जो भी लाइन हॉरिजेंटल होती है वो एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, और जो लाइन वर्टिकल होती है वो वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। आप ये चीज़ जानते हो, तो बस उसी तरीके से ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर देखो एक्स एक्सेस में ये है, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। ओ ए बी सी है, तो ये ओ जो है ये आपको जीरो के हिसाब से भी इसे पॉइंट करना है आपको। ये जीरो है, एक तरह से समझना है, ठीक है। अब क्या है कि जीरो के जो राइट होता है, जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि ये जो भी यूनिट आपको देखने को मिल रहे हैं +1 +2 +3 +4। यहाँ पर इसकी जो प्रिंटिंग है वो उतनी अच्छी से नहीं हुई है, बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक में ये प्रॉब्लम है। तो ये प्लस राइट की तरफ जो है वो प्लस है, और लेफ़्ट की तरफ होता तो माइनस। चूँकि लेफ़्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि माइनस की कोई बात नहीं हो रही है। वाई एक्सेस में ऊपर की तरफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ नेगेटिव है। नीचे वाले की कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि दोनों तरफ आपको पॉजिटिव को ही लेके चलना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ये आपके लिए इनफ है चीज़ें समझने के लिए। यहाँ पर रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर 1.3 यही वाला है जिसको बारे में मैंने आपको बताया अभी। बोल रहा है इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम। D1 और R1 जो है, यहाँ पर D1 आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये रहा R1। D1 और R1 जो है रियांस के रूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक बात है। रियांस रूम, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि वाई एक्सिस। ये जो डोर है D1 और R1, डोर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, D1 और R1। तो आपको फ्रॉम वाई एक्सेस, यानी कि लेफ़्ट वॉल जो है, लेफ़्ट वॉल वाई एक्सेस, इससे आपको बताना है कि ये जो डोर है ये इससे कितनी दूरी पर है, पहले तो ये बताना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ द रूम, और हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस से ये डोर कितना दूर है। लेकिन अगर आप वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग सोचो तो डोर यहाँ पर स्टार्ट होता है, यानी कि 8 यूनिट के पास आकर ये डोर स्टार्ट होता है। सॉरी, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग सोचो तो, बट अगर आप एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग सोचो तो एक्स एक्सेस पर ही है ये डोर जो है, वो एक्स एक्सेस पर ही है, तो इसका डिस्टेंस एक्स एक्सेस से कुछ नहीं होगा। सिंपल ये होगा कि इसका डिस्टेंस एक्स एक्सेस से 0 होगा। और ये कैसे लिखेंगे, इसको राइट कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम समझते हैं। हम बहुत ही सिंपली यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। तो लिखेंगे हम ऐसे, डिस्टेंस ऑफ द डोर, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, और लेफ़्ट वॉल का आपको अच्छे से जानते हो, लेफ़्ट वॉल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सो हम वाई एक्सिस भी यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। ये वाई एक्सिस जो है, सो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वॉल का वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो 8 यूनिट है। तो हम लिख देंगे इज़ 8 यूनिट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हमने यहाँ पर वाई एक्सेस से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको निपटा दिया, और अब लिखेंगे एंड डोर इज़ इटसेल्फ लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस एन एक्सिस, therefore
द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स। तो बस ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड में अपने पास पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है। तो D1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको जब भी कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो आपने यहाँ पर डिस्टेंस इसका 0 लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लोकेटेड ही है इसीलिए हम इसके डिस्टेंस को 0 लिए। बट अगर एक्स एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम जब भी कोऑर्डिनेट पूछे तो एक्स पहले रखते हैं। जब भी आपको कोऑर्डिनेट बोले ना तो आपको सिंपल चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको एक्स रखनी है और फिर वाई की वैल्यू रखनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट में इतना ही होता है। तो x पर ये 8 है और y की कोऑर्डिनेट देखें तो y की कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट, ये सब इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो y पर ये आपको कहाँ लाई करते हुए दिखता है, y पर ये 0 पर ही लाई करते हुए दिखता है। अगर ये यहाँ पर आता तो इसका कोऑर्डिनेट हाफ बनता और यहाँ पर आता तो 1 बनता y का कोऑर्डिनेट। बट ये अपना एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट एक्स का 8 हो जाएगा और वाई पर कहीं पर भी डिस्टेंस थोड़ा आगे नहीं बढ़ा है इसलिए वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो इसे हम लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज़, D1 का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था जो मैंने अभी आपको समझाया। तो सबसे पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो एज इट इज़ इसी को कॉपी करते हुए हम पहले x की वैल्यू रख देंगे और फिर y की वैल्यू, यानी कि x की कोऑर्डिनेट 8 है और y की कोऑर्डिनेट 0 है, तो ऐसे लिख देंगे और बस ये अपना सेकंड आंसर तैयार हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, बोल रहा है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5 और 0। ठीक है, R1 की बात की गई, R1 की बात की गई यानी कि x एक्सेस पर अगर R1 की बात आप देखें, R1 जो है वो x एक्सेस पे 11.5 और मतलब उसका x एक्सेस जो है वो 11.5 है और y की जो उसकी कोऑर्डिनेट है वो 0 है क्योंकि y की कोऑर्डिनेट यहाँ पर कुछ नहीं है। तो x की कोऑर्डिनेट 11.5 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बोल रहा है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.4 और 0, x एक्सेस पे इसका वैल्यू दिया है और y एक्सेस पे इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 0। हाउ वाइड इज़ द डोर, यानी कि डोर का डिस्टेंस आपको पहले ही बता दिया गया था कि D1 से लेकिन R1 के बीच में है और R1 जो है वो 11.5 पर है x एक्सिस पे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है आपसे इज़ द डोर, हाउ विड्थ इज़ द डोर, डोर की जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो कितनी है वो आपको बताना है। ठीक है, ये तो हम बता देंगे। उसके बाद बोल रहा है डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये रूम डोर के लिए एक कंफर्टेबल विड्थ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, रूम डोर का, किसी भी रूम डोर का जो स्टैंडर्ड विड्थ होता है वो ऑलमोस्ट 3 फीट होता है और यहाँ पर कोई भी यूनिट कितना फीट के इक्वल है ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया, तो हम मान लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 फीट, तो इसे सारे यूनिट को हम फिट ही मानेंगे। ओके, तो हम अगर देखें यहाँ 11.5 है, R1 जो है वो 11.5 पे है और D1 जो है वो 8 पे है। तो 11.5 में से 8 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 और क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, और रूम डोर का जो कंफर्टेबल विड्थ होता है, जो स्टैंडर्ड विड्थ होता है वो 3 फीट का होता है और ये 3.5 फीट है। तो यस दिस इज़ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। पहले तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे कि R1 इज़ द पॉइंट, हाउ वाइड इज़ द डोर। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका बना है कि हाउ वाइड इज़ द डोर, डोर की चौड़ाई कितनी है। तो 11.5 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करके 3.5 निकाल लेंगे। उसके बाद है डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ, तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि ये कंफर्टेबल विड्थ है कि नहीं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, एक पर्सन है जो व्हील चेयर पे है, ठीक है, और रूम में एंटर करना चाहता है, विल ही और सी बी एबल टू सो ईजली, क्या वो एंटर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली रूम में। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक अपना पूरा ये वाला जाता है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले तो मैंने आपको यही समझाते समझाते सारी चीज़ें समझा दी। अब इसे जो लिखने की प्रोसेस है स्टेटमेंट के रूप में वो मैंने कुछ यहाँ पर तैयार कर रखा है, वो आप देख सकते हो। पहले तो यहाँ पर विड्थ ऑफ द डोर पूछ रहा है, तो आपको पता है 11.5 और हमें 11.5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें मिल जाएगा
3.5 फीट। अब फिट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि लेट हियर 1 यूनिट इजकल टू 1 फीट। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर 1 यूनिट 1 फीट के इक्वल होता है। सो यस, दिस इज़ ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर बिकॉज जनरली 3 फीट इज ए स्टैंडर्ड रूम डोर एंड दिस इज़ 3.5 यूनिट और 3.5 फीट। इसका भी आंसर निपट गया, इसका भी आंसर निपट गया। थर्ड वाला है जो पूछ रहा है कि कोई व्हील चेयर से एंटर कर सकता है कि नहीं। तो यूजुअली विड्थ ऑफ व्हील चेयर इज़ 2.5 और 2.6 फीट। सो अ पर्सन विथ व्हील चेयर कैन ईजिली एंटर द रूम। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें बोल रहा है इफ़ B1 का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, x का उसमें एक्सेस 0 है और y एक्सेस 1.5 है। तो पहले हम B1 ढूंढते हैं। चूँकि y का एक्सेस 1.5 और x का एक्सेस 0 है, इसीलिए इसका x एक्सेस से कोई खास लेना देना मतलब होगा ही नहीं। ठीक है, y एक्सेस से ही लेना देना होगा। तो डायरेक्ट हम y पर इसे ढूंढने जाएंगे। तो y पर जब हम इसे ढूंढने जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें कुछ ऐसा मिलता है कि यहाँ पर हमें B1 देखने को मिल गया। ऑलराइट, यहाँ पर हमें B1 देखने को मिल गया। ठीक, मैं इसे रेड पेन का यूज़ करता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। यहाँ पर हमें y1 देखने को मिल गया। ठीक, अब बोल रहा है B1 जो है वो 0, x का कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। तो चूँकि x का कोई डिस्टेंस ही नहीं है इस पर, क्योंकि y एक्सिस पे खड़ा है, तो x का तो 0 ही होगा। और y का 1.5, तो y का यहाँ तक 1 है और ये थोड़ा आगे बढ़ा है तो 1.5 y का। ठीक है, हाँ। और उसके बाद है B2 जो है वो 0 और x का एक्सेस उसमें भी 0 और y का एक्सेस जो है उसमें 4 है। y का कोऑर्डिनेट उसमें 4 है। तो ये रहा अपने पास B2। क्या रहा, ये रहा अपने पास B2। ठीक है, अब बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ तक ये देखने को मिल रहा है B1 और B2। ठीक ना। अब इसमें बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा ये बोल रहा है 0.1 ये जो है रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अच्छा, ये बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर दैन द रूम डोर। अब आपको बताना है कि बाथरूम डोर जो है वो रूम के डोर से नैरो है, यानी कि छोटा है या बड़ा है। तो हम इजली निकाल सकते हैं। देखो ये जो है ये 1.5 पे है और ये 4 पे है। तो हम सिंपल 4 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचेगा वो इन दोनों के बीच होगा। यानी कि 0.5 तो यहाँ मिल गया और ये यहाँ मिल गया और फिर ये यहाँ मिल गया। तो 1, 2 और 2.5 यानी कि 2.5 हमें देखने को मिलेगा। तो ईज़िली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो सिंपली इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, तो 4 में से 1.5 को हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सिंपली हमारा 2.5 निकलेगा। यस, अब हम सिंपल ये बोल रहे हैं बाथरूम डोर से ये छोटा है या बड़ा, तो ये बाथरूम डोर से छोटा है। यस, बाथरूम डोर इज़ 1 फीट नैरो टू रूम डोर। रूम डोर से ये 1 फीट कम है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे 1.2 के रिगार्डिंग और 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।